हेलो एवरीवन। क्लास 10 का एक चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसमें दोनों उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास दो सामने है, x की दो वैल्यूज आती हैं, ठीक है। उसमें हमको चेक करना होता है कि हमारे रूट्स आए हैं, उसका नेचर कैसा है, ठीक है। तो उनकी जो नेचर होती है उसको हम चेक करते हैं डिस्क्रिमिनेंट से। तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे चेक करते हैं, वो हम आपको बताते हैं कितने क्या रूट होते हैं, वो हम आपको बताते हैं। जैसे केस फर्स्ट होता है, अगर इफ यू हैव एन इक्वेशन इस टाइप की एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 3, देन अगर बी स्क्वायर माइनस रूट इस की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है, देन रूट होंगे रूट्स आर रियल एंड दिस थिंग जो भी होंगे वो इधर रूट्स आएंगे वो रियल होंगे, ठीक है। और क्या होंगे साथ साथ में डिस्टिंक्ट यानी सेपरेट सेपरेट होंगे। इनका एक एग्जांपल हम आपको करके बता रहे हैं। जैसे हमारे पास मान लीजिए 2x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 6 इक्वल्स टू 0 है। a को यहाँ पर कंपेयर करेंगे, उसका कोएफिशिएंट 2 है, b इक्वल्स टू यहाँ पे 4 है, c इक्वल्स टू यहाँ पर -6 है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac सॉल्व करेंगे, b इक्वल्स टू b स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 हो गया माइनस 4 इंटू कॉम्प्लीमेंट करेंगे, a की जगह 2 हो गया और यहाँ पर माइनस का 6 हो गया। b इक्वल्स टू 16 माइनस 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 10 हो गया, 44 हो जाएगा, 48 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको 14 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा, 2 1 5 और 6 हो जाएगा। ये आपका 64। अब d की वैल्यू जो आई यहाँ से 48, d की वैल्यू 64 आई, d की वैल्यू 40 रिलेटेड है किससे 0, ठीक है। 64 जो है वो बड़ा है 10 से 0 से, तो ऐसे में इट्स रूट या ऐसे आप कह सकते हैं कि रूट्स हैं, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। ये सिचुएशन। अब हमारे पास जो सेकंड केस है उसमें जो हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आएगी, अगर वो 0 के बराबर, अगर वो 0 के बराबर आ रही होती है तो इस कंडीशन में हमारे रूट्स आर रियल एंड इक्वल होंगे, हमारे रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे। केस देख लेते हैं, हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का यहाँ पे हमको लेना पड़ेगा 4 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब a इक्वल्स टू 1 आ गया, b इक्वल्स टू माइनस 4 आ गया, c इक्वल्स टू 4 आ गया। यहाँ से निकालेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, b स्क्वायर का मतलब माइनस 4 का 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 4 आ गई, तो ये आ गया 16 माइनस 4 4 का 16, तो ये कट के आ गया 0। ऐसे में अब जो हमारा रूट आएगा वो ऐसा हो जाएगा, रियल एंड इक्वल हो जाएगा। थर्ड केस हमारे पास तो इस केस में होता है, इस अब केस हमारे पास जो थर्ड है वो है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 आ जा रही है तो इस कंडीशन में हमारे पास नो रियल रूट्स, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं कि कंडीशन में क्या हो जाएगा। जैसे हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 4 इक्वल्स टू 0, ये इक्वल्स टू यहाँ पे 2 आ गया, इक्वल्स टू यहाँ पर माइनस 3 आ गया, 6 इक्वल्स टू 4 आ गया। फिर हमारे पास क्वेश्चन है b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 आ गया, यहाँ पे पूरा आ गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया और 4 4 16 हो गया, 16 टू 32 हो गया, माइनस का 32 से 9 काट दोगे ये चला जाएगा और 7 अंदर आ जाएगा 23। ये जो आ गया कंडीशन में जो हमारे लर्निंग व्यू आता है ये नेगेटिव 23 आ रहा है, इसका मतलब इस सिचुएशन में वहां पर नो रियल रूट्स है, ठीक है। तो these are the physical process to shape the nature of the roots, तो ये आपकी direct interpretations और मैं आपको एक्सप्लेन करती है
ठीक है